टाइटैनिक जहाज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो 15 अप्रैल 1912 को इतना भारी जहाज एक बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गया था। टाइटैनिक लगभग 882 फीट लंबा, 115 फीट ऊंचा और 92 फीट चौड़ा जहाज था, जिसका वजन 46,328 टन था। वह आज के हिसाब से भी एक न डूबने वाला जहाज था। लेकिन टाइटैनिक देखते ही देखते दो भागों में टूटकर अटलांटिक महासागर में समा गया। हालांकि टाइटैनिक के डूबने की वजह बर्फ का पहाड़ था, लेकिन कई और रहस्य इसके साथ जुड़े हैं जो हैरान कर देने वाला है। अगर आपको पता नहीं है तो चलिए टाइटैनिक से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्यों को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसका टाइटल है मिस्ट्री ऑफ टाइटैनिक। इस कहानी की शुरुआत होती है 31 मार्च 1909 को, जब व्हाइट स्टार लाइन ने एक लग्जरी विशालकाय जहाज को बनाना शुरू किया। 3000 लोगों की कड़ी मेहनत के बाद मात्र 26 महीनों में यह पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका था। जब यह विशालकाय जहाज बनकर तैयार हुआ था, तब 1 लाख से भी अधिक लोग इसे देखकर हैरान हो चुके थे। उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन का खर्च हुआ था, जिन्हें यदि आज के हिसाब से भी देखें तो यह कीमत करीब $145 मिलियन तक होती है। जब यह जहाज पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ था, तब इसमें छोटे मोटे डेकोरेशन के कार्य चल रहा था और अंत में 2 अप्रैल 1912 को यह विशालकाय लग्जरी जहाज बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ। इस जहाज को करीब 5,507 किलोमीटर तक का सफर तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच था। जब टाइटैनिक जहाज ने अपने पहले सफर की शुरुआत की, तब इस जहाज पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजर्स की संख्या करीब 2223 थी, जबकि यह जहाज 3500 से भी अधिक लोगों को ले जाने में सक्षम था। सफर के शुरुआत के 4 दिनों तक तो यह जहाज बिना किसी समस्या के आगे बढ़ रहा था, लेकिन 4 दिन बाद 15 अप्रैल की रात को 11:40 पर एक तैरती बर्फ से जा टकराया। बर्फ के टुकड़े से टकराने के कारण इस जहाज के निचले हिस्से में एक छेद हो गया और धीरे धीरे उस जहाज पर पानी भरने लगा। देखते ही देखते इस जहाज पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई। डूबते लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट का इस्तेमाल किया गया। बदकिस्मती से टाइटैनिक जहाज पर मात्र 20 लाइफ बोट ही मौजूद थी। इस कारण 700 लोगों को ही बचाया जा सका और 1500 से भी अधिक लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वालों में से अधिक पुरुष थे। जब जहाज में पानी भर रहा था और जहाज डूब रहा था, तो लोगों की जान लाइफ बोट के द्वारा बचाई जा रही थी, जिसमें प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों और महिलाओं को सबसे पहले बचाया गया। जहाज में काफी पानी भर जाने की वजह से कुछ लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, परंतु पानी का तापमान -2 डिग्री होने के कारण उनकी जान अधिक समय तक नहीं बच पाई, क्योंकि इतने तापमान में कोई भी साधारण व्यक्ति केवल 20 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। बर्फ के टुकड़े से टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद, यानी 2:20 के करीब यह पानी में डूब गया और टाइटैनिक को 15 मिनट का समय लगा समुद्र तल तक पहुंचने में। मात्र कुछ समय में ही इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी थी और उस जहाज के साथ उन लोगों की उम्मीद भी डूब गई जो अपनों के घर आने का इंतजार कर रहे थे। जब यह जहाज बर्फ से टकराया था, तब यह 2 भागों में बढ़ चुका था, जो आज भी समुद्र में 600 मीटर की दूरी पर मौजूद है। रीजन नंबर 1, दोस्तों, जो जहाज सिर्फ एक बर्फ की चट्टान से टकराकर पानी में डूब गया था, लेकिन इस जहाज के डूबने का असली कारण बर्फ की चट्टान नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी चीजें भी थी जो रहस्य पैदा करती है। ब्रिटिश जर्नलिस्ट सेलोन मेलानी ने लगभग 30 साल तक टाइटैनिक पर रिसर्च किया और पाया कि जिस जगह पर टाइटैनिक से वह बर्फ की चट्टान टकराई थी, उस जगह पर 30 फीट से भी बड़ा एक काला धब्बा पाया गया था। उसके बाद अपनी रिसर्च टीम के साथ उन्होंने टाइटैनिक की पहले की तस्वीरों को देखा। तब उन्होंने पाया कि टाइटैनिक जहाज के उस जगह पर पहले से ही आग की वजह से मेटल कमजोर हो चुका था। ऐसे लगभग 3 हफ्तों तक लगातार अधिक तापमान पर रहने के कारण हुआ था। मेट्रोलॉजी विशेषज्ञ का मानना है कि इतने अधिक तापमान पर धातु 75% तक कमजोर हो जाता है। इसी कारण बर्फ की चट्टान से टकराते ही जहाज में छेद हो गया। अगर ये इस आग से धातु कमजोर ना हुआ होता तो जहाज कभी डूबता ही नहीं। रीजन नंबर 2, कंपनी को यह बात पहले से ही पता थी कि टाइटैनिक का वह हिस्सा कमजोर हो चुका है, लेकिन जहाज की महंगी टिकट बेची जा चुकी थी और जहाज को पानी में नहीं उतारते तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। जहाज पर यात्रियों के चढ़ने के बाद जहाज को इस तरह लगाया गया कि जहाज का वह कमजोर हिस्सा लोगों के नजर में नहीं आया था। रीजन नंबर 3, इन सब के बावजूद जहाज अपने रास्ते चल पड़ा, लेकिन सबसे रहस्यमयी बात है कि इतना सब होते हुए भी उस जहाज पर एक भी दूरबीन नहीं थी। अगर टाइटैनिक पर एक भी दूरबीन होती तो बर्फ की चट्टान को पहले से ही देखा जा सकता था। लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? दरअसल लोग जहाज के आगे से दूरबीन के जरिए देखते थे। वह दूरबीन एक कमरे में थी और उसकी चाबी सेकंड ऑफिसर डेविड मिलर के पास थी, जिसे आखिरी समय पर बदल दिया गया था और उसकी जगह नए ऑफिसर को लगा दिया गया था और उसके पास चाबी थी नहीं। रीजन नंबर 4, दरअसल टाइटैनिक का यह दबाव ब्लू बैंड को हासिल करने का था। 1839 में शुरू हुआ यह सम्मान अटलांटिक महासागर को सबसे तेजी से पार करने वाले जहाज को मिलता था।
टाइटैनिक को इस सम्मान का सबसे जोरदार दावेदार माना गया था। 17 अप्रैल को न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए टाइटैनिक जहाज ज्यादा तेज रफ्तार से चल रहा था। वहीं अगर ये धीमी गति से चलता तो इस आपदा से जहाज को और 1500 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। टाइटैनिक जहाज को कप्तान डेवर्ड चला रहे थे। उन्हें अपनी तेज रफ्तार से जहाज को चलाने के लिए जाना जाता था। लोग इसलिए भी उनके साथ यात्रा करना पसंद करते थे क्योंकि वो यात्रियों को जल्दी से जल्दी उनके स्थान तक पहुंचा देते थे। रीजन नंबर 5। इसके बाद एक बहुत बड़ी गलती की गई जो सबसे भारी पड़ी। दरअसल इस जहाज पर यात्रियों को सुरक्षा करने के लिए 40 लाइफ बोट होना जरूरी था, लेकिन जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट थी। उसके साथ ही हर लाइफ बोट पर 67 सीटें थी, पर जहाज के डूबते वक्त पहले कुछ लाइफ बोट पर सिर्फ 27 लोगों को ही बचाया गया। रीजन नंबर 6। इसके साथ जब टाइटैनिक जहाज डूब रहा था तब कई इमरजेंसी फ्लैश भी छोड़े गए, लेकिन पास ही के एक जहाज ने उसे इग्नोर कर दिया, जिस कारण सब लोगों को बचाया नहीं जा सका। आखिर में कारण जो भी हो, इस दुर्घटना में 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उस समय की सबसे बड़ी समुद्र घटनाओं में से एक थी। लगभग 17 सालों तक इस जहाज का मलबा अनछुआ ही समुद्र के अंदर पड़ा हुआ था। पहली बार साल 1985 में टाइटैनिक के मलबे को खोजकर्ता रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने खोजा था। यह जहाज जहां पर डूबा था वहां बिल्कुल अंधेरा है और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौट कर आना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है। बताया जाता है कि समुद्र के अंदर अब टाइटैनिक का मलबा ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वो भी तेजी से गल रहा है। जानकारों की माने तो आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा भी पूरी तरीके से गल जाएगा और समुद्र के पानी में मिल जाएगा। दरअसल समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उसके लोहे को कुतर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें जंग लग रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में जंग पैदा करने वाले ये बैक्टीरिया हर रोज ये 180 किलो मलबा खा जाते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अब टाइटैनिक की उम्र ज्यादा नहीं बची है। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है।